हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड का एक भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ चुके हैं इससे पहले वाले भाग में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इससे पहले वाले भाग में हमने वैद्युत विभव के बारे में समझा था कि विभव होता क्या है। तो आज हम किसी एक बिंदु आवेश की वजह से कितना वैद्युत विभव होगा उसके लिए फॉर्मूला स्थापित करेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इसको पूछा जाता है कि किसी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तथा विभव का दूरी के साथ ग्राफ बनाइए। क्योंकि यहां पर हमारे पास जो विभव प्राप्त होगा वो दूरी पर डिपेंड होगा, इसलिए यहां पर ग्राफ जो है वो दूरी के साथ बनवा लेता है। तो क्या होगा वैद्युत विभव का फॉर्मूला किसी बिंदु आवेश के लिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से ही समझेंगे हम इस टॉपिक को भी। इस टॉपिक को हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। आज हम इसका एक भाग कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से एग्जाम में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी दोनों ही टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो देख लेते हैं आज का टॉपिक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला। तो यहां पर हम बेसिक को ही लेकर कंप्लीट करेंगे, यानी इससे पहले वाले जो भाग हैं उन्हीं को उपयोग में लेकर आज का टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे। हमारे पास माना कि किसी बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश Q स्थित है, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी Q ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि ये जो बिंदु आवेश है वह पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारे पास ये क्लियर है कि इस आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश लाया जाता है तो उसके ऊपर वैद्युत बल लगना प्रारंभ हो जाता है। और वैद्युत विभव की जो परिभाषा थी उसके अनुसार ये था कि किसी एकांक धनावेश को, जिसे कि हम परीक्षण आवेश कहते हैं, क्योंकि परीक्षण आवेश की वैल्यू भी हम एकांक ही मानते हैं, तो उस एकांक धनावेश को अगर हम अनंत से लेकर आते हैं तो अनंत से उसे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, तो यहां पर इस वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल को कार्य करना पड़ेगा, और वह किया गया जो कार्य होता है वही कहलाता है विभव। तो माना कि हमारे पास यहां पर इस बिंदु आवेश से, जिसे कि हम स्रोत आवेश कह सकते हैं, जो कि बिंदु O पर स्थित है, और यहां पर किसी एकांक धनावेश को अनंत से लाया गया है, जिसे हम Q0 दर्शा सकते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो 1 कूलाम है। क्लियर है। अब इस Q0 आवेश को हम लेकर आते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, और उसको लाने में जो कार्य होगा वही विभव होगा। इसके बारे में हम समझ चुके हैं इससे पहले वाले भाग में। माना कि इस एकांक धनावेश को हम किसी बिंदु A पर ले आते हैं, और इस बिंदु A पर ये आवेश स्थित है। क्लियर है। हम इसको अनंत से टुकड़ों में लेकर आते हैं, यानी इसको अल्प विस्थापित करके लाते हैं। जब ये एकांक धनावेश इस बिंदु A पर था, उस समय इस आवेश से इसकी जो दूरी है वो मान लेते हैं हम कितनी है, x है, यानी Q0 की इस आवेश से दूरी x है। क्लियर है। अब इस Q0 आवेश को माना कि यहां पर बिंदु B तक विस्थापित किया गया है। A से B तक का जो विस्थापन है वो मान लिया हमने dx है, यानी यहां से यहां तक की जो एक तरह से दूरी है वो कितनी है, dx है। अब ये जो Q आवेश है, इस Q0 आवेश पर वैद्युत बल लगाता है, और उस वैद्युत बल के विरुद्ध हमें बाह्य बल के द्वारा क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड में, और विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो आपके राइट हैंड साइड में ही है, और विद्युत बल की जो दिशा होगी वो भी राइट हैंड साइड में होगी, यानी इसके ऊपर जो विद्युत बल लगेगा उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, जिसे मैं F E से दर्शा सकता हूं। क्लियर है।
अब इसके ऊपर जो बाह्य बल लगेगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि जब ये Q नोट आवेश A बिंदु पर स्थित था तो उस A बिंदु पर इस आवेश Q के कारण जो बल लगेगा, जिससे कि हम वैद्युत बल कहते हैं, उसका जो मान हम निकालेंगे वो निकाल सकते हैं हम कूलाम के नियमानुसार। एक बिंदु आवेश ये रहा, एक बिंदु आवेश ये है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। पूरा प्रोसेस जो है वो निर्वात में कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पर हम कूलाम के नियम से इस वैद्युत बल का मान ज्ञात कर लेंगे और इस वैद्युत बल के विपरीत दिशा में जो बाह्य बल लग रहा है, जो कि इस आवेश को विस्थापित करता है, उसके द्वारा जो कार्य होगा वो विभव होगा, वो हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि लास्ट हम इस आवेश को यहां से ला रहे हैं और लास्ट मान लीजिए कि इसको P बिंदु पर लाकर व्यवस्थित कर दिया जाता है। वहां पर जब इसको व्यवस्थित कर देंगे तो यह आवेश स्थिर अवस्था में आ चुका होगा। जो P बिंदु पर जब लास्ट हम लेकर आते हैं उस समय इस आवेश से इस P बिंदु की जो दूरी है वो मान लीजिए कितनी है, R है। तो अब आप थोड़ा सा ये सोचिए कि हम Q नोट आवेश को कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं और लास्ट कहां तक लेके जा रहे हैं, P बिंदु तक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां लाने की जो लिमिट होगी वो अनंत से कितनी होगी, R दूरी तक होगी, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से किया हमने, अनंत से, और लास्ट कितनी दूरी तक लाकर छोड़ रहे हैं हम इसको, R दूरी पर। तो हमारे पास टोटल जो कार्य होगा वो कार्य हमारे पास में लिमिट हो जाएगी उसकी अनंत से R दूरी तक। तो हमारे पास हमने क्या क्या प्रोसेस किया इसके अनुसार वो आप थोड़ा सा यहां पर लिख सकते हैं कि माना कि हमारे पास निर्वात में कोई बिंदु आवेश कैपिटल Q ग्रेटर देन क्या है, ये 0 यानी पॉजिटिव चार्ज है। बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है, जिसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो अब हमारे पास में क्या है कि कूलाम के नियमानुसार इनके मध्य जो वैद्युत बल लगेगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, करनी है। तब कूलाम के नियमानुसार फॉर्मूला जो बल का होगा वो क्या होगा, देखिए F E वेक्टर बराबर, आप F लिख सकते हैं या F E भी लगा सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। Q1 का मतलब है Q, Q2 का मतलब है Q नोट, और दोनों के बीच की जो दूरी है फिलहाल वो यहां पर O से लेकर A के बीच में कितनी है, x स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जो दिशा है वो हमारे पास में है O से A की ओर, बल्कि जो डायरेक्शन है वो O से A की ओर है। इसका मतलब ये हुआ कि x कैप जो है वो OA दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। क्लियर है। तो यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि वैद्युत बल की दिशा और इस विस्थापन की जो दिशा है वो एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में है। विद्युत बल की दिशा राइट हैंड साइड में और विस्थापन की दिशा लेफ्ट हैंड साइड में है। अब हम यहां पर इस Q नोट को dx विस्थापित करते हैं, तो dx विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य किसके विरुद्ध हो रहा है, विद्युत बल के विपरीत में। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, अब Q नोट आवेश को विद्युत बल Fe के विरुद्ध dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो वह कार्य कितना होगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं। वो हमारे पास में होगा dw, क्योंकि अल्पांश में हम इसको विस्थापित कर रहे हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा बल गुणा विस्थापन, यानी बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल।
यहां पर ये जो कार्य हो रहा है, ये कार्य इसके ऊपर लगने वाले बाह्य बल के द्वारा हो रहा है। फिलहाल हमने यहां पर लिखा है वैद्युत बल, यानी ये वाला बल हमने यहां पर लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस डॉट को हटाएंगे, तो यहां डॉट को जब हटाएंगे तो इससे पहले वाले भाग में भी आपको बताया हुआ है कि अगर आप यहां पर बाह्य बल को यूज करते हैं तब तो बाह्य बल और इस विस्थापन के बीच में एंगल कितना डिग्री का हुआ? 0 डिग्री का। और अगर आप यहां पर एफ ई और dx लेते हैं तो इन दोनों के मध्य एंगल कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, dw बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं एफ ई, यहां पर हो गया dx और यहां पर क्या जाएगा? cos 180 डिग्री। यहां पर मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया है क्योंकि मैं अब यहां पर कितना यूज कर रहा हूं? 180 डिग्री यूज कर रहा हूं, तो फिर यहां पर माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप या तो 180 डिग्री पुट कीजिए या आप यहां पर एफ ई के साथ माइनस का सिंबल यूज कर लीजिए, दोनों में एक ही आपको यूज करना है। क्योंकि रियल में हमारे पास जो ये कार्य हो रहा है वो बाह्य बल के द्वारा हो रहा है और बाह्य बल का जो मान होता है वो एफ ई के बराबर ही होता है, उससे ज्यादा नहीं लेना है और दिशा उसकी क्या होती है? विपरीत। तो जब आप यहां पर एफ ई के साथ माइनस लगा चुके होंगे उस समय आपको यहां पर 0 डिग्री यूज करना है। कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो हमारे पास इसको अल्पांश विस्थापित करने में जो कार्य होगा उसका मान हो जाएगा एफ ई और dx। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो अब हमारे पास इसे dx विस्थापित करने में जो कार्य है वो तो है इतना। तो अब हम फाइनल इसको कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं और लास्ट कहां तक ले जाना चाहते हैं? P बिंदु तक। तो अनंत से लाने में P बिंदु तक पहुंचाने में किया गया टोटल कार्य जो होगा वो अब कितना होगा वो हम इसके आगे हल कर लेते हैं। आपको इसके नीचे हल करना है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? अब Q नोट आवेश को, अब Q नोट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो हमारे पास टोटल जब कार्य ज्ञात करेंगे तो हम इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो हमारे पास में क्या जाएगा? समाकलन अनंत से लेकर आ रहे हैं और P बिंदु जो है वो अब कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। हमारे पास यहां पर माइनस का साइन है, हम माइनस लगा देते हैं। यहां पर हो जाएगा एफ ई और यहां पर आ जाएगा dx। क्लियर है? आप यहां एफ ई का जो मान है वो यहां से पुट कर सकते हैं। हम फिलहाल इसका परिमाण यूज कर रहे हैं तो आप यहां पर कैप हटा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर होगा माइनस का समाकलन अनंत से r। एफ ई की जगह हम यूज कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहां पर है q, यहां पर q नोट और यहां पर हमारे पास में आ जाएगा x स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा dx। क्लियर है? आपको हर लाइन जो है वो नीचे की ओर ही हल करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास में है कि हम x के सापेक्ष क्या करेंगे? इसका समाकलन। x के सापेक्ष जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास x वाला पद भीतर रहेगा, बाकी के सारे पद जो हैं वो उस x के लिए कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये सारे मान इसके बाहर आ जाएंगे। फिर करेंगे हम इसका समाकलन। तो आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इससे आगे का भाग। देखिए हमारे पास में क्या आएगा? अब W बराबर, यहां पर माइनस का सिंबल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर आ जाएगा और कैपिटल Q और Q नोट ये भी आपके बाहर आ जाएंगे। हमारे पास में समाकलन इनफाइनाइट से कहां तक पहुंचा रहे हैं हम? R दूरी तक, और अंदर बच गया हमारे पास 1/x² और dx। तो हमें 1/x² का समाकलन करना है। 1/x का समाकलन तो log x होता है या ln x होता है, लेकिन यहां पर x² है तो इसे हम ले जाएंगे ऊपर की ओर, तब हमारे पास ये पद बन जाएगा इस प्रकार का q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट समाकलन अनंत से r। इसे मैं लिख सकता हूं x की पावर -2 और ये हो जाएगा dx। अब फिलहाल आपकी जो फॉर्मूला है वो x की पावर n का बन चुका है, यानी समाकलन xn और dx वाला फॉर्मूला बन चुका है। यहां पर हमारे पास में है xn+1 और n+1।
ये फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। यहां पर n की जगह कितना है, माइनस का 2 है, यहां पर लिमिट लगी हुई है इसलिए हम यहां पर कांस्टेंट c नहीं लगाएंगे। इसको इसके अनुसार हल कीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, w यहां पर q, ये q नोट, यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहां पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। जब समाकलन कर चुके हो उस समय समाकलन का साइन भी हट जाएगा और ये dx भी हट जाएगा। यहां पर हमारे पास इस रूप में आंसर होगा तो x की जगह x है, देखिए यहां पर n की जगह माइनस का 2 है तो यहां पर माइनस का 2 प्लस में 1, नीचे भी माइनस का 2 प्लस 1, और लिमिट हमारे पास में है अपर लिमिट r और लोअर लिमिट है वो कितनी है, अनंत। आप इसको हल कर लीजिए तो हमारे पास में क्या होगा, w बराबर, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप यहीं से कंप्लीट कीजिए और इसका सिर्फ रिवीजन कीजिए आप रफ कॉपी में, ठीक है। यहां से हमारे पास -2 + 1 तो इसका मतलब हो गया x की पावर -1, और अपॉन में भी माइनस का 1 बच जाएगा। यहां पर हमारे पास -7 में चल रहा है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना, यहां पर -7 में है, और यहां पर हो गया r और यहां पर हो गया अनंत। ये -1 आ जाएगा बाहर, तो इस वजह से इस माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास w बराबर q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट बचेगा, माइनस से माइनस आपका हट जाएगा। हमारे पास बच गया x की पावर -1, -1 को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा वापस 1/x के रूप में। क्लियर है, क्योंकि पावर 1 है तो पावर 1 नीचे आ गया तो पॉजिटिव में हो जाएगा। लिमिट हमारे पास में है r और यहां पर कितना है, अनंत। क्लियर है। अब हमें यहां पर लिमिट पुट करनी है, यानी x की जगह एक बार तो हमें r पुट करना है और फिर माइनस लगाकर x की जगह हमें क्या रखना है, अनंत रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आ जाएगा w बराबर, यहां पर है q नोट अपॉन में है 4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, यानी हमारे पास जो प्रोसेस पूरा है वो निर्वात में है। लिमिट पुट कर लीजिए तो 1/x की जगह पुट करेंगे r, x की जगह r, माइनस आपको यूज करना है और अब की बार आपको यूज करना है अनंत। 1 में जब आप अनंत का भाग देंगे तो हमारे पास पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए w बराबर, यहां पर है q नोट, यहां पर है 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहां पर हमारे पास क्या बच गया, 1/r। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास में है कार्य का मान अनंत से p बिंदु तक विस्थापित करने में। तो अब हमारे पास विभव की जो परिभाषा है, विभव की परिभाषा उसके अनुसार क्या था कि एकांक धनावेश को और एकांक धनावेश हम क्या यूज कर रहे हैं, q नोट को अनंत से बिंदु P तक बाह्य बल के द्वारा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना लाने में जो कार्य होता है वह कार्य ही किसके बराबर होता है, विभव के बराबर। और यहां जो विभव आ रहा है वो कौन से पॉइंट पर आ रहा है, P बिंदु पर। तो V बराबर हो जाएगा W बटा Q नोट। और अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, W की जगह आप ये वाला मान रखिए, यहां पर Q नोट पहले से ही है। आगे देखिए हमारे पास में है Q नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहां पर हमारे पास में है 1/r। यहां Q नोट से Q नोट डिवाइड हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बिंदु P पर इस कैपिटल Q आवेश की वजह से जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो होगा प्यारे दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहां बच गया Q और यहां पर बच गया R। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह हम K भी यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा KQ/R। तो ये होगा किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव का फाइनल फॉर्मूला V बराबर KQ/R। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। बिल्कुल आसान टॉपिक था, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं था। 2 बिंदु लिए, वहां पर बल निकाला, बल के द्वारा वहां कार्य होगा और वहां बल जो लग रहा है वो बाह्य बल के द्वारा निकालना था। हमारे पास विद्युत बल अवेलेबल था इसलिए हम 180 डिग्री यूज किया, हल कर लिया, टोटल कार्य निकाल लिया। टोटल कार्य से हमारे पास क्या जाएगा, विभव, और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला जाएगा V बराबर KQ/r। r जो है वो उस बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी है जहां पर हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इस विभव के लिए फाइनल फॉर्मूला। अब देखेंगे कि इस V का मान जो है वो निर्भर किस किस पर है। देखिए आप यहां से
यहाँ पर एप्सिलॉन नोट लग रहा है, इसका मतलब ये निर्वात में प्रक्रिया है, तो इसका मतलब है कि ये विभव जो है वो माध्यम पर भी निर्भर होगा। सेकंड हमारे पास निर्भर है r के ऊपर। r जो है वो उस बिंदु P की दूरी है। अगर r यहाँ पर बढ़ता है तो विभव के मान में क्या होगी, कमी होगी, यानी उस बिंदु आवेश से अगर हम दूर रहते हैं तो वहां पर विभव कम होगा। जैसे जैसे हम उस Q नोट आवेश को यानी एकांक धन आवेश को इस बिंदु आवेश के नजदीक लाएंगे, विभव के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और वो भी किस रूप में होगी, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रूप में होंगी। यानी हमारे पास इसके आगे का जो पॉइंट है, अगर मैं उसको यहां पर यूज करता हूं तो हमारे पास यहां पर हो जाएगी इसकी निर्भरता। तो निर्भरता क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट तो हमारे पास में है कि V इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके, R के। सेकंड यहां पर निर्भरता है किसके ऊपर, माध्यम के ऊपर। माध्यम में विभव अलग अलग होगा। सेकंड यहां पर K का जो मान होता है वो अलग अलग मात्रक पद्धतियों में अलग अलग होता है। इसका मतलब है कि विभव का मान मात्रकों की पद्धति पर भी निर्भर होता है। फिलहाल कर लीजिए आप इसको यहां तक नोट, फिर देखते हैं V और R के मध्य ग्राफ और माध्यम में विभव कितना होगा वो देखते हैं इसके आगे वाले भाग में। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। आपको हल करना है इस प्रकार से, फिर आपके पास ये वाला पार्ट और इस पार्ट के बाद में आएगा ये वाला पार्ट। क्रम से आप इसको सही तरीके से नोट कीजिए। तो फर्स्ट हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं विभव का दूरी के साथ परिवर्तन कैसे होगा। तो हमारे पास में है कि V जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है R के, ठीक है, R के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, जबकि 1/R के वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां पर V और R में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, V और R में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ये जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से चरघातांक के रूप से घटता हुआ प्राप्त होगा। ये होगा हमारे पास V इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके, R के, यानी दोनों ही साइड से आपकी ये जो ग्राफ है वो इस अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास R का मान अगर 0 होगा तो विभव वहां पर अनंत होगा, जबकि विभव का मान 0 आपकी कब होगा, जब अनंत पर उस बिंदु को लिया जाएगा। अनंत पर जब हम बिंदु लेंगे तभी तो वहां पर कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं होगा, जिसके बारे में हम इससे पहले वाले भाग में भी हल कर चुके हैं। फॉर्मूला आपके सामने है ही कि KQ/R है। R का मान जब आप अनंत रखोगे तब जाके आपके पास विभव का मान कितना होगा, 0 होगा। हमारे पास अब ग्राफ हम बना लेते हैं V और 1/R में। और V और 1/R की अगर हम बात करते हैं तो 1/R पूरा इसके क्या है, समानुपाती है, जबकि R क्या था, इसके व्युत्क्रमानुपाती। और समानुपाती के लिए ग्राफ कैसा बनता है हम ये जानते हैं, एक सीधी सरल रेखा यहां पर बनती है। ये हो गया हमारे पास V और 1/R में, ये हो गया V और R में। कई बार एग्जाम में 1/R के साथ इसका परिवर्तन पूछ लेता है, तो आपको ग्राफ ये बनाना है। क्लियर है प्यारे दोस्तों। सेकंड हम यहां पर इसका मान ज्ञात कर लेते हैं किसी माध्यम में, कि माध्यम में विभव का मान कितना होगा। ये माध्यम में कितना होगा ये आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ही आपको बताना है, अन्यथा आपका जो टॉपिक था वो V बराबर KQ/R यहां पर कंप्लीट हो चुका है। आप निर्भरता लिख दीजिए कि दूरी पर निर्भर है, माध्यम पर निर्भर है, किस प्रकार से निर्भर है, अगर वो पूछे तो ही आपको वहां पर बताना है, और अन्यथा आप वहां पर एक्स्ट्रा करते हो तो कोई नुकसान वहां पर है नहीं। तो माध्यम में विभव जो है वो हम मान लेते हैं Vm है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, और माध्यम के लिए क्या यूज करेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन, जिसे बोलेंगे हम माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता। यहां पर हमारे पास Q और यहां पर हमारे पास में है R। यहां पर वह आवेश आता है जिसकी वजह से विभव पूछा गया है जी, यानी जिसका प्रभाव वहां पर कैलकुलेशन किया जा रहा है। वो आवेश हमारे पास नहीं है जिसको हम लेकर आ रहे थे, क्योंकि उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी कितनी है, 1 है। तो हमारे पास इसके आगे हम ये जानते हैं कि माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है वो निर्वात की विद्युतशीलता की एप्सिलॉन R गुना होती है, जहां एप्सिलॉन R या कैपिटल K जो है उसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक कहते हैं। जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, Vm बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, यहां पर एप्सिलॉन की जगह यूज कर सकते हैं एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट Q/R। यहां पर हमारे पास एप्सिलॉन R को अगर हम अलग कर लेते हैं तो Vm बराबर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन R। यहां पर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R। ये ब्रैकेट में जो राशि है वो निर्वात वाले विभव के बराबर है, यानी निर्वात में जो प्रक्रिया थी। तो Vm बराबर हो गया हमारे पास में, इसकी जगह हम यूज कर लेंगे V और यहां पर आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन R।
किसी भी माध्यम के लिए, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो होता है वो हमेशा होता है 1 से बड़ा, ये हम जानते हैं, क्योंकि निर्वात के लिए सबसे कम वैल्यू है और वो कितनी होती है 1। बाकी इसके अलावा अगर हम कोई सा भी माध्यम लेते हैं तो एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। इसका मतलब ये है कि जब ये मान बड़ा है तो इसका मतलब ये वाला मान क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए माध्यम में जो विभव आएगा उसका मान निर्वात वाले विभव के मान से क्या होगा, कम होगा। तो निर्भर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि निर्वात में मान ज्यादा है और माध्यम में मान कम है। अब कितना गुना कम है उसी को ही तो क्या बोलते हैं, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी प्रावैद्युतांक। ये हमारे पास में आ गया माध्यम में वैद्युत विभव। ये हो गया विभव का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ। आपने यहां पर जो आवेश ले रखा है वो कैपिटल Q ले रखा है और वो भी किस में ले रखा है, प्लस में ले रखा है। अगर आपकी ये बिंदु आवेश वो ऋणावेशित है तो हम यहां पर ऋणावेशित के लिए अगर इसका मान निकालना चाहें तो थर्ड पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। यदि बिंदु आवेश जो है वो बिंदु आवेश माइनस Q है, बिंदु आवेश माइनस Q है यानी Q लेस देन 0 है, तब हमारे पास जो विभव आएगा उसका मान, तो V बराबर क्या होगा, माइनस K। प्लस है तो प्लस यूज कर लीजिए और माइनस है तो माइनस यूज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास किसी ऋणावेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का फॉर्मूला। पॉजिटिव आवेश है तो वहां पर पॉजिटिव यूज कर लीजिए और नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज कर लीजिए। तो कंप्लीट हो जाता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला। ग्राफ, माध्यम पे निर्भरता, पॉजिटिव नेगेटिव वाले आवेश के कारण विभव, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम में आपको जितना पूछा जाता है आप वहां तक कंप्लीट कीजिए। एक्स्ट्रा अगर आप वहां पर करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका समय जरूर एक्स्ट्रा लगेगा वहां पर। तो कोशिश आप यही कीजिए कि जितना आपको पूछा जाता है आप उतना ही आंसर दीजिए ताकि आपका समय बचे और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, और कंप्लीट होता है प्यारे दोस्तों आपका ये टॉपिक। तो अन्य दोस्तों को सेंड जरूर कीजिए ताकि उनका भी टॉपिक कंप्लीट हो सके। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट कर लीजिए इसको यहां तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इससे आगे आने वाला भाग जो है वो आपको प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट भाग में हम इसी बिंदु आवेश के कारण इस फॉर्मूले को स्थापित करेंगे, लेकिन वहां पर हम वैद्युत बल के द्वारा नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा। नोट कर लीजिए इसको यहां तक।